ये 20 मार्च को गांव बड़सीकरी है कलायत थाने में। वहाँ तालाब से एक महिला का शव मिला था जो कि सीमेंट के पिलर, लोहे की बेल, चुन्नी आदि से बुरी तरीके से बांधा हुआ था और काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी थी, गल सड़ चुकी थी और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। उसमें पुलिस ने, थाने की पुलिस ने और सीआईए ने अच्छा काम करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया है। साथ ही साथ आरोपी जिन्होंने उसका मर्डर किया है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो मृतका थी वो महिमा नाम की युवती थी, संगरूर ज़िले की, जो कि गांव कसान जो थाना राजौंद के एरिया में पड़ता है वहाँ पर मैरिड थी। उसका जो हस्बैंड था वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो इसमें हत्या के जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसमें उसके 2 देवर हैं, एक कंवरभान और एक विक्रम, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो उनका पड़ोसी है रिंकू। तो इन्होंने ही जो हत्या की थी 8 जनवरी को हत्या की थी और 8 जनवरी को हत्या करके शव को तालाब में डाल दिया था। जो बॉडी है वो काफ़ी समय बाद ये 20 मार्च को इसको ये दिखी थी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। तो क्या कारण है हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मुख्य आरोपी है कंवरभान, वो आफ्टर जो उसके हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद वो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो जिस बारे में महिला ने मना कर दिया तो उससे वो रंजिश रखने लगा और इसके बाद इन्होंने ये हत्या की योजना बनाई और साथ ही साथ कुछ ये चरित्र पर भी संदेह करते थे इसके परिवार वाले। तो इन्होंने काफ़ी पहले से ये पूरी योजना बनाई। जो एक सीमेंट का पिलर था वो ख़रीद के इन्होंने 10-15 दिन पहले, हत्या से 10-15 दिन पहले ही वहाँ पर डाल दिया था। फिर सुनियोजित योजना के अनुसार इन्होंने महिला को बुलाया और फिर गला दबाकर दोनों भाइयों ने हत्या की। जो तीसरा आरोपी है वो फिर उनके साथ, उसको भी पूरी योजना के बारे में पता था और फिर उनके साथ ये गए और इन्होंने बॉडी को तालाब में डंप कर दिया। तो सुराग किस तरह से लगा सर पुलिस को, किस तरह से छानबीन की गई थी? इसमें चूँकि महिला का शव था तो हम आसपास के थानों में जो भी हमारी मिसिंग की FIRs थी या 63-66 की थी उसमें हम उसके थ्रू हम सर्च कर रहे थे। तो जो एक सस्पेक्ट हमारी FIR थी उस पर हमने फोकस किया और साथ ही साथ चूँकि महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका चेहरा उस तरीके से नहीं था, तो जो उसके कपड़े पहने हुए थे जो मृतका के रिश्तेदार थे उन्होंने एक थान में से वो कपड़ा जो सूट सिलवाया हुआ था तो कपड़ा वो मैच हुआ तो उससे आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये वही लड़की है। उसके बाद जब हमने फिर जब परिवार का पता चल गया कि कहाँ की है, उसके बाद पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश करी तो इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया और बाकी उसकी जो फर्दर उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस DNA टेस्ट भी कराएगी ताकि वो पुख्ता तौर पर वो साबित हो सके। तो जो आरोपी पकड़े उन पर पहले भी कोई ऐसा कुछ मामले सामने नहीं, पहले कोई मामले सामने। तो कौन सी धाराएं लगाई गई सर इसमें 302 है, 201 है और 120 भी है। महिला की एज कितनी थी सर और शादी कब हुई थी इसकी? महिला की एज करीब 30 साल थी, 29-30 साल, और इसकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। 10 वर्षीय पुत्र है, 8 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 पुत्रियां भी हैं। तो जो मृतका के जो मायके वाले थे वो यहाँ उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी कि हमारी लड़की गुम है या नहीं है? उन्होंने 9 तारीख को राजौंद थाने में मिसिंग की कंप्लेंट दी थी, उसी के जरिए हमें उसी पे हमने वर्क किया। तो 8 तारीख को इसकी हत्या हुई थी, 9 तारीख को 346 का पर्चा वहाँ पे राजौंद थाने में दर्ज किया। तो कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो घर पे ही इनकी हत्या हुई है। जो घर पे हत्या हुई है उसके तालाब तक ये मोटरसाइकिल पे लेके गए थे। मर्डर सर कैसे किया गया था? कोई गला वगैरह दबा कर? हाँ, गला दबाकर और चुन्नी से मुंह पहले स्मोथरिंग और फिर वो गला दबाकर थ्रॉटलिंग करके। तो जो आरोपी है सर वो कहाँ से गिरफ्तार किए गए? आरोपी की गिरफ्तारी यहीं राजौंद, एक गांव तारागढ़ से सर, 2 किसान से सर। हाँ, तारागढ़ और गांव कसान से हुई है। परिवार के जो अन्य मेंबर थे सर उनको पता था कि हत्या की गई है? नहीं, अन्य मेंबर्स को नहीं पता था। ये दोनों भाई थे, तीसरा भाई जो इसका हस्बैंड था वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। बाकी इनके परिवार में बच्चे थे।